पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। वर्ष 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। हालात कितने बदतर हो गए, इसकी सिर्फ दो बानगी देखिए। ये मुठभेड़ व्यक्तिगत कुंठा और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और योगी सरकार का एक जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है। ज्यादा दोषी उनको बचाने वाले हैं, तो एक तो जो लोग दबाने का बचाने का इस घटना को प्रयास किए और वो भी सामने आने चाहिए। इनको भी उसी दंड के तहत जेल भेजा जाना चाहिए और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कि सरकार से उम्मीद नहीं है, इसलिए हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं सरकार के ऊपर सो मोटो के तहत ये कार्रवाई करे, इसकी जांच बैठावे। दूसरी तरफ अभी आप सुल्तानपुर में क्योंकि एक नई परंपरा शुरू हुई है, इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका इतिहास खुद आपराधिक रहा है। पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में कि एक मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाने का काम किया जब आदित्यनाथ योगी जी ने शपथ ली। और कहीं न कहीं उस दौर में इनके जो चिर प्रतिद्वंदी हुआ करते थे श्री विनोद उपाध्याय, उनके ऊपर सुल्तानपुर में फर्जी मुठभेड़ पुलिस के द्वारा दिखा करके आपराधिक छवि का बता करके हत्या की गई। तो इस दोनों घटना को लेकर के आज कांग्रेस अपने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रेस वार्ता कर रही है। कल हम इस घटना को लेकर के ज्ञापन भी देंगे जिला मुख्यालय पे और प्रदर्शन भी करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है। हम आप सबसे उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से बहन बेटियों को लेकर के ये सरकार चर्चा करती है, हमारी और कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मामले में जो जजमेंट दिया है, ये सारी चीजें पुख्ता करती हैं कि कठुआ से लेकर के मणिपुर से लेकर के BHU-IT की बालिका के गैंग रेप तक ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा है कि ये दुराचारियों के पीछे खड़ी रहती है। चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो और चाहे आपके रामदुलार गौड़ हो, यहाँ आपके सोनभद्र के विधायक और स्वयं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। मैंने तो बार बार आरोप लगाया कि दुनिया में कहीं कोई घटना होती है, एक छोटे से फुटबॉलर के घायल होने पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके जो विदेश का खिलाड़ी है उसका हालचाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आपने कोई ट्वीट देखा क्या? BHU की बालिका के जो गैंगरेप हुआ, तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के संरक्षण में इन दुराचारियों को बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन आंदोलन का और उस बालिका का प्रभाव जो कोई बैठने वाली नहीं था, इसलिए उनको जबरदस्ती आनंद में गिरफ्तार किया गया। हमारी मांग है कि इनके पीछे जो लोग थे उनको भी सामने लाया जाए। ये इस रूप में कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजा याफ्ता बिल्किस बानो के उन बलात्कारियों हत्यारों के साथ थी, ये सारा प्रमाण सामने आ चुका है और कहा कि उनको कतई सजा माफी जो उनको की गई उनका हक नहीं बनता था। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हम इसी दावे के साथ कह रहे हैं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा नहीं है पत्रकार भाइयों, ये आपके लिए भी हम सबके भी घर परिवार के लिए एक चुनौती है कि बेटियां आप भी बचाओ भाजपाई दरिंदों से। उनके भाजपा की विधायक दरिंदे जो हैं, सांसद जो हैं, तमाम हैं, 27% आपराधिक प्रवृत्ति हैं। ये आंकड़े हैं वहाँ पे ADR के जो भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय बने हुए। तो हम आज इस विषय पे अपनी इस प्रेस वार्ता के साथ उम्मीद करते हैं कि आपका चैनल, आपका अखबार इस बात को प्रमुखता से उठाएगा कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं। स्थानीय चर्चित विधायक का आपने नाम नहीं बताया, कौन है वो? मुझे लगता है कि हमने तो कहा स्थानीय विधायक, यहाँ तो मंत्री भी हैं 3 नाम बताइए आप। स्थानीय चर्चित विधायक और मंत्री सारे कौन? चीज़ें हम लोग बार बार कह रहे हैं कि उनकी कार्ड डिटेल निकाली जाए। जो शख्स प्रधानमंत्री को रिसीव करता है 15 दिसंबर को, किससे बात किया? पहले तो 1 नवंबर से 6 नवंबर तक
जब वो मध्य प्रदेश नहीं भेजे गए थे कॉल डिटेल निकाले पुलिस, क्योंकि पुलिस को सब मालूम है। और उसके बाद 15 दिसंबर तक जब प्रधानमंत्री से मिलता है तब तक कॉल डिटेल निकाले, 31 दिसंबर तक की कॉल डिटेल निकाली जाए, क्योंकि आप जब तक पुलिस के लोग कॉल डिटेल नहीं निकालेंगे, और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड है कि घटना के दिन भी उन्होंने स्थानीय विधायक और यहाँ के मंत्री और यहाँ तक कि जो रसूखदार उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे भी उस सबने बात की थी, तब जाकर के उनको किसी तरह से पुलिस के सामने नहीं लाया गया।